हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लगभग 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है, तो हमको जो कटौती हुआ है उसके आधार पर पढ़ाई करना होगा। कक्षा 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी के जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से लेसन पार्ट को हटाया गया है ना, ताकि आप जो है अपने परीक्षा की तैयारी सही तरीके से पढ़ सके। देखिए, यदि आप 20 दिन भी अच्छे से अगर ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई करते हैं तो भी आपका फर्स्ट डिवीज़न के लायक जो है पेपर बन जाते हैं दोस्तों। लगभग 90% आप पा सकते हैं यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, है ना। हालांकि स्कूलों में अभी जो है पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है, इस बात को मानते हैं, लेकिन यदि ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ा जाए, है ना। कई बच्चों को पाठ्यक्रम ही नहीं पता है, और जब लेसन कौन सा हटा है वो सारे लेसन को यदि पढ़ते हैं, सभी के प्रश्नोत्तर को याद करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उस बहुत सारे पार्ट तो हटा दिए गए। जैसे कक्षा 12वीं की बात करते हैं, हिंदी में से, है ना, जितने भी अध्याय है उसमें जो पाठ है उसमें गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर टोटल 11 पाठ को हटाया गया है। तो कौन कौन से पाठ इसमें आपको पढ़ाई करना है और व्याकरण खंड में क्या पढ़ना है, सारे को देखिए ब्लूप्रिंट के आधार पर। पाठ के नाम के सहित कक्षा 12वीं का हिंदी है, देखिए बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये अगस्त, ये तो महीना है, मतलब इस महीने में इतने लेसन को कंप्लीट कराना है, ऐसा बोला गया है। लेकिन क्या क्या हटा है उसको देख लीजिए। देखिए हटा है नहीं, कौन कौन से को आपको पढ़ना है। पाठ का नाम है एक गीत, पतंग, बाजार दर्शन, और व्याकरण खंड में आएगा रचनात्मक लेखन अभ्यास। ठीक है। कविता के बहाने, उषा, काले मेघा पानी दे। वितान से है सिल्वर वेडिंग जो पाठ है ना, उसके प्रश्नोत्तर को तैयार करना है आपको। उसके बाद देखिए व्याकरण खंड में क्या क्या आते हैं। व्याकरण खंड में पत्रकारिता लेखन, यानी पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकार क्या है ना, ये सारे चीज़ों को पढ़ना होगा। पत्रकारिता में देखिए मैं बता रहा था कि पत्र के प्रकार कितने होते हैं, है ना। पत्रकारिता किसे कहते हैं, मीडिया क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, ये सारे चीज़ जो है इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है प्रबोध या नवबोध में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। आप लोग चाहे तो कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नोट करके रखना जरूरी है, क्योंकि हमको यही पाठ को पढ़ना है, बाकी पाठ को हटा दिया गया है कोर्स से। ठीक है। पहलवान की ढोलक। तीसरा है नमक। वितान पाठ से जूझ पाठ को आपको पढ़ना है। व्याकरण में कविता कहानी में अंतर, कविता कहानी के पात्र चरित्र जो है ना, नाटक की विशेषताएं, कहानी की विशेषताएं, है ना, दो कहानीकार के नाम, लेखककार के नाम इत्यादि, इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कवितावली। उत्तराखंड से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श, ये तीनों पाठ आपको पढ़ने हैं। अपठित गद्यांश और काव्यांश आता है ना। रुबाइया पाठ, ये जो है पद्यांश है। क्या लिखूं, गद्यांश है। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, असाइनमेंट में आया भी हुआ था, फीचर लेखन किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं देखिए छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, अतीत में दबे पांव, कार्यालयीन पत्र अभ्यास। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत हमको करना होगा अपठित गद्यांश पर, क्योंकि सबसे शुरू में पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आएगा, है ना। ये दोनों को पढ़कर मैं इसका एक मॉडल पेपर भी अभी अपलोड करने वाला हूं दोस्तों, 1-2 दिन में। हिंदी अंग्रेजी सारे सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर, यदि आप उस मॉडल पेपर से भी तैयार करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके ब्लू प्रिंट को। और देखिए इस ब्लू प्रिंट के आधार पर आपको पढ़ाई करना है। वो तो पाठ्यक्रम था, कौन कौन से पाठ को आपको पढ़ना है। ठीक है। देखिए अपठित गद्यांश है, ये सबसे शुरू में आएगा। देखिए टोटल 16 नंबर का होगा, है ना। मैं नंबर से बता रहा हूँ, जिसमें से 12 नंबर का अपठित गद्यांश होगा और एक काव्यांश होगा 4 नंबर के लिए। ठीक है। तो 12 और 4 16 हो जाता है। उसके बाद निबंध लेखन आएगा दोस्तों, 5 नंबर के लिए होगा एक प्रश्न। ठीक है। कार्यालयी पत्र आएगा, 5 नंबर का होगा। आवेदन लेटर जो होता है
ठीक है, कौन सा आवेदन लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक मॉडल पेपर बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारी लेखन और उसके विविध आयाम 4 नंबर के लिए। ठीक है, ये तो प्रबोध नवबोध में भी दिया रहता है, आप चाहो तो उससे भी देख सकते हो, लेकिन ये शिक्षा मंडल ने इसको बनाया है, इसलिए आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप बाद में कर सकते। देखिए इसके बाद इंग्लिश का बता रहा हूँ, है ना, इंग्लिश का भी है अपने पास। तो इंग्लिश का आपके स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम को इसमें दिया हुआ है कि इस पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको परीक्षा की तैयारी करना है। बहुत सारे लेसन को इसमें से हटा दिया गया है। देखिए तो जो लेसन इसमें दिया है उसी का तैयारी करेंगे। द लास्ट लेसन, माई मदर एट 60 और एक अनसीन पैसेज आएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखिए यूनिट 2 में लास्ट स्प्रिंग लेसन को पढ़ना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। और इसमें फिर आता है नोट मेकिंग और समराइजिंग, यानी कि सारांश लिखना। ठीक है, मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखेगा। यूनिट 3 में है डीप वाटर कीपिंग क्विट, है ना। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके आधार पर आप लोग यदि पढ़ाई करते हैं, आप लोग नवबोध प्रबोध जो भी गाइड आपके पास होगा या पुस्तक होगा उसको सामने निकाल कर वीडियो को देखिए और उसमें टिक मार्क करते जाइए कि इसमें कौन कौन से लेसन को हटा दिया गया है ना। और जिस लेसन को हटाया गया है मतलब जिसमें इसमें नाम नहीं है जिस लेसन का, उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जिस लेसन का नाम सामने में प्रिंट छपा हुआ है उसी को आपको पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है। इसमें नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग 5 नंबर के लिए आएगा, लेटर राइटिंग है ना 5 से 7 नंबर के लिए आता है, आर्टिकल आता है। उसके बाद लेसन है द रैट रैप द थर्ड लेवल। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल है, स्पीच है, निबंध है, ऐसे जिसको बोलते हैं अपन। यूनिट 5 है द टाइगर किंग। तो इस प्रकार से कुछ लेसन बस को इसमें रखा गया है और 6 से 7 लेसन को हटा दिया गया है कोर्स से। तो जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है वही लेसन है दोस्तों, सिर्फ उसी के क्वेश्चन आंसर को आपको याद करने होंगे, बाकी लेसन के क्वेश्चन आंसर को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। जो इसमें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही लेसन है, बाकी लेसन को कम्प्लीटली कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, आपके पास बुक होगा, है ना, तो उसको ज़रूर देखिएगा। फ्लेमिंगो जो बुक होगा, ठीक है, उसको एक बार ज़रूर सर्च करिए और सामने में रख कर देखिए कि कौन कौन से लेसन को हटा दिया गया है और जो लेसन हट गया उसको नहीं पढ़ना है। ठीक, उसके बाद ग्रामर है, वॉइस है, नरेशन है, टाइप ऑफ क्लास है। तो इस बार जो है ग्रामर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ वॉइस और नरेशन और क्लास पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतने ही पूछे जाएंगे। लेटर राइटिंग प्रैक्टिस और ग्रामर प्रैक्टिस। अब ग्रामर में वही डुएट डायरेक्टेड जो होता है ना, यही है वही नरेशन ग्रामर जो है ना। तो ये सारे की तैयारी इस प्रकार से आपको करना है। मैं एक एक मॉडल पेपर भी आपके सामने लगा देता हूँ, देखिए आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना। हाँ, अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। ये देखिए नंबर घेरा करके दिखाते जा रहा हूँ। अनसीन पैसेज आएगा और एक अनसीन पोयम आएगा। अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम एक 5 नंबर के लिए और एक 7 नंबर के लिए। पोयम 5 नंबर के लिए और अनसीन पैसेज 7 नंबर के लिए। एक एक क्वेश्चन आएगा, 7, 5, 12 नंबर। देखिए यहाँ पर टोटल 12 नंबर हो जाते हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। नोट मेकिंग यानी कि एक लेसन पाठ्य अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और उसमें से मेन जो पॉइंट है उसको छाट कर लिखना है। ये आएगा टोटल 4 नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग करना है, सारांश लिखना है, ये भी 4 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, गोल घेरा करते जा रहा हूँ। उसके बाद नोटिस राइटिंग आएगा। देखिए नोटिस राइटिंग 4 नंबर के लिए आता है। लेटर 6 नंबर के लिए आएगा। कंपोजिशन ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जो है टोटल 10 नंबर के लिए आएगा। कंपोजिशन में वही आर्टिकल राइटिंग वगैरह आ सकता है। ठीक, 10 नंबर के लिए आता है। जैसे अपन वंडर ऑफ साइंस लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, स्पोर्ट्स के लिए लिखते हैं, आर्टिकल ऐसे एक ही जैसा लगभग रहता है। ठीक, लॉन्ग राइटिंग है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक में से और फ्लेमिंगो विस्टास से टोटल कितने नंबर के आने हैं उसको देख लीजिए।
है ना, 30 नंबर के आने हैं। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल जो है 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 20 नंबर का हो जाता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक एक नंबर का रहेगा सब। और यहाँ पर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएगा, 5 दूनी 10। 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 तिया 12 नीचे में लिखा हुआ है ना। 6 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे, 6 तिया 18। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों और इसी के आधार पर पढ़ाई कीजिएगा। मैं मॉडल पेपर भी डाल रहा हूँ यूट्यूब में ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें।